एक दूर दराज सल्तनत में एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था जिसका नाम सिकंदर शाह था। उसकी सल्तनत वसी, खजाने भरे हुए और फौज बेशुमार थी। मगर उसकी असल पहचान उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका नरम दिल था। रियाया उसे रहमदिल बादशाह के नाम से जानती थी, क्योंकि वो हर फैसले में इंसाफ के साथ साथ रहम को भी जगह देता था। सिकंदर शाह का दरबार रोजाना लगता था, जहां लोग अपने मसाइल लेकर आते। वो बड़े गौर से हर एक की बात सुनता और फिर ऐसा फैसला करता जिससे किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। एक दिन एक बूढ़ी औरत लर्जते कदमों के साथ दरबार में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। बादशाह सलामत, वो बोली, मेरा इकलौता बेटा बेगुनाह है, मगर उसे चोरी के इल्जाम में कैद कर लिया गया है। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़के को दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर बाद एक नौजवान को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। उसके चेहरे पर खौफ और बेबसी वाज़ेह थी। क्या तुमने चोरी की है? बादशाह ने नरमी से पूछा। नौजवान ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, मैंने रोटी चुराई थी। मेरी माँ कई दिन से भूखी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना, कानून के मुताबिक इसे सजा दी जानी चाहिए, वरना लोग कानून को मजाक समझेंगे। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, कानून अंधा नहीं होना चाहिए, उसे दिल में भी रखना चाहिए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि नौजवान की जंजीरें खोल दी जाएं। फिर उसने ऐलान किया, ये लड़का मुजरिम नहीं बल्कि हमारी नाकामी की अलामत है। अगर हमारी सल्तनत में कोई भूखा सोता है तो कसूरवार हम हैं, ना कि वो। ये सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। बादशाह ने मजीद हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को शाही खजाने से वजीफा दिया जाए और उन्हें एक छोटा सा घर भी फराम किया जाए। ये वाकया पूरे शहर में फैल गया और लोग बादशाह की तारीफें करने लगे, मगर हर कोई खुश नहीं था। कुछ दरबारियों को लगा कि बादशाह की नरमी सल्तनत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चंद दिन बाद एक और वाकया पेश आया। एक अमीर ताजिर दरबार में आया और उसने शिकायत की कि इसके काफिले को डाकुओं ने लूट लिया है। उसने मुतालबा किया कि डाकुओं को सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए। जब वो पकड़े गए तो मालूम हुआ कि वो भी गरीब किसान थे, जिनकी फसलें मुसलसल कात की वजह से तबाह हो गई थीं। बादशाह ने उनसे पूछा, तुमने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? एक बूढ़े डाकू ने जवाब दिया, जहां पना, हमने बहुत कोशिश की, मगर भूख ने हमें मजबूर कर दिया। हम गुनाहगार हैं, मगर हालात ने हमें इस मकाम पर ला खड़ा किया है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं तुम्हें सजा देता हूं तो ये मसला खत्म नहीं होगा। हमें जड़ को खत्म करना होगा। उसने ऐलान किया कि इन किसानों को जमीन, बीज और पानी की सहूलियात फराम की जाएं ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। साथ ही उसने हुक्म दिया कि सल्तनत के तमाम इलाकों में गरीबों की मदद के लिए अनाज के गोदाम कायम किए जाएं। वक्त गुजरता गया और सिकंदर शाह की रहमदिली की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग उसे न सिर्फ एक ताकतवर बादशाह बल्कि एक मेहरबान इंसान के तौर पर भी याद करने लगे। मगर एक दिन ऐसा आया जब उसकी आजमाइश हुई। एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया जिसने कई लोगों का कत्ल किया था। उसे दरबार में पेश किया गया। इस बार मामला मुख्तलिफ था। दरबारियों ने जोर दिया कि उसे सजाए मौत दी जाए। बादशाह ने मुजरिम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें अपने किए पर अफसोस है? मुजरिम ने सर झुकाकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जुल्म किए, मगर अब मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारना चाहता हूँ। दरबार में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे शख्स को माफ करना इंसाफ के खिलाफ होगा, जबकि कुछ का ख्याल था कि हर इंसान को तौबा का मौका मिलना चाहिए। बादशाह गहरी सोच में डूब गया। ये वो लम्हा था जहां रहम और इंसाफ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना था। आखिरकार उसने फैसला सुनाया, तुम्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी, मगर तुम्हें कैद में रखा जाएगा, जहां तुम लोगों की खिदमत करोगे। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब दूसरों के जख्म भरना होगा। ये सुनकर कुछ लोग मुतमिन हुए, कुछ नहीं। मगर बादशाह को यकीन था कि उसने सही फैसला किया है। सालों बाद वही मुजरिम एक नेक इंसान बन चुका था।
وہ قید میں بیماروں کی خدمت کرتا، قیدیوں کو اچھے راستے پر لاتا اور اپنی زندگی دوسروں کی مدد میں گزار دیتا۔ جب سکندر شاہ بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یاد رکھو، ایک بادشاہ کی اصل طاقت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دل جیت لو تو تمہاری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے رہے۔ اس کی قبر پر لکھا تھا، یہاں وہ بادشاہ آرام کر رہا ہے جس نے انصاف کو رحم کے ساتھ جوڑا اور دلوں پر حکومت کی۔ اور یوں سکندر شاہ کی کہانی تاریخ میں ایک روشن مثال بن گئی، ایک ایسے بادشاہ کی جس نے ثابت کیا کہ حقیقی عظمت طاقت میں نہیں بلکہ انسانیت میں ہوتی ہے۔